हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकेंड पार्ट, जो कि हम रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ग्राफ हमेशा दो एक्सिस में चलती है। हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमेशा दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स कामा वाई। तो जब भी हम बात करेंगे तो दो एक्सिस में रख के ही बात करेंगे। तो इन कोई भी कार्टेशियन, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 1,2, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स तो पढ़ा होगा शुरू में। कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कैसे करते थे? कोऑर्डिनेट्स में क्या होता था? ऐसा होता था, इधर x माइनस होता है एक तरफ, दूसरी तरफ x होता था, दूसरा y होता था, y डैश। तो हम ऐसे प्रोडक्ट करते थे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होता तो इसमें आता था, उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता था तो इसमें आता था। तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स को एक हम कोऑर्डिनेट समझेंगे कि किसी एक ग्राफ के किसी एक पॉइंटर्स में हम उनको प्लेस करेंगे। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ए और बी कोई दो सेट्स हैं, और सेट ए जो है वो है 1,2 और सेट बी जो है वो है हमारे पास 3,4,5। तो ये अगर हमारे पास दिए हो, ये दोनों सेट्स दिए हो 1,2, 3, 4, 5 सेट बी, तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो पहला सेट है उसे हम एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। तो क्योंकि हमें पहले क्या आता है कोऑर्डिनेट्स में, ऐसा x पहले आता है, तो इसलिए a का मल्टीप्लाई b हमें हमेशा पता करने के लिए तो a को x एक्सिस पे होना बहुत अनिवार्य है। तो अगर हमें दो पॉइंट्स है, ये 0, ये 1 और ये दूसरा 2 है, इनको हम पहले x और y पे प्लॉट कर लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे दिया है 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 3 पॉइंटर्स दिए हुए हैं इस एक्सिस पे। ये 3, 4, 5 का एक है सेट बी, और सेट ए क्या है 1 और 2। पहले इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। वो सारे पॉइंट्स हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे। इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे 1,3, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं 1,4, इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे 1,5। उसी तरीके से 2 वाले को ऊपर लेके आएंगे और ये ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं? ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इनको क्या लिखेंगे 2,3, 2,4, 2,5। तब जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम पहले x और y एक्सिस में उसको प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद वो सारे पॉइंट्स जो कि x और y पे मीट होगा, वो सारे कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखे थे, लेकिन अभी हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो अब हम समझने की कोशिश करें कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा हमारे पास। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अगर हमें उसी सेट को हम फिर से लेते हैं, क्या हमारे पास था सेट ए जो था 1,2, और सेट बी था हमारे पास जो कि था 3, 4, 5। हम यही दो सेट के एग्जांपल लिए थे, और हमें अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम जो सेट ए है, सेट ए जो है हमारे पास वेन डायग्राम में हमें पता था कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इधर बनाएंगे, ये सपोज सेट ए है और दूसरी तरफ सेट बी बना लेते हैं। और
सेट ए के सारे एलिमेंट्स को ऊपर से लेके नीचे डायग्राम बना लिए। हमें वेन डायग्राम में पता था कि वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं तो किसी सर्कल के अंदर होते हैं, सर्कल एलिमेंट कोई भी सेट चूज कर लो आप। तो बेसिकली 1 और 2 सेट ए का एलिमेंट्स है, 3, 4, 5 सेट बी का एलिमेंट्स है। तो हम अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब भी बात करेंगे तो कैसे हमें पता था हमें कि हम पहले 1 का 3 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 1 का 4 से मल्टीप्लाई करते थे ऑर्डर्ड पेयर पता करने के लिए, और 1 का 5 से। तो ये 1 रिलेटेड किस से है, 3, 4 और 5 से। सिमिलरली इनका मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि आपस में पहला एलिमेंट्स को 3 बार, तीनों सेट बी के सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ हम प्लेस किए हैं। अब इसी तरीके से कोई भी सेट्स दिए हो, 3-4 सेट्स, तो हम उनको एक साथ अलग अलग वेन डायग्राम फॉर्म में बना देंगे और उसके बाद एक का रिलेशनशिप दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले का 3 के साथ, दूसरे का, फिर पहले का 4 के साथ, फिर पहले का 5 के साथ, उसी तरीके से 2 का पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। ऐसे ही हम पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद उनका रिलेशनशिप दिखाएंगे तो वो डायग्रामेटिक रिलेशनशिप होगा। अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे थ्योरम्स है हमारे पास, या जो कि ऐसे आपस में 2-3 सेट्स को मिला के बनते हैं। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़ा था ए बी सी का। तो अगर हमारे पास कोई 2 सेट्स हुआ करते हैं, अगर सेट ए है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इनके साथ ऑपरेशंस अगर है कि बी यूनियन सी है साथ में, तो हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए का मल्टीप्लाई बी से कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यूनियन जो सिंबल है वही, और ए का सी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे केस में भी हो सकता है कि अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल रिप्लेस हो जाएगा ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे बुक में आपको रिजल्ट थ्योरम्स के कुछ ऐसे पार्ट्स मिलेंगे, तो उन सबको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा नहीं, लेकिन किसी एक को प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप लोग उसी तरीके से सारे जितने रिजल्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो एक जैसे ही होंगे। तो हम पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, ये और ये, इन दोनों को एक बार देखते हैं कि इन दोनों को कैसे इक्वल्स दिखाते हैं। तो हम इक्वल्स कैसे दिखा सकते हैं? इक्वल्स दिखाने के लिए हमें क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इस तरीके का थ्योरम हमें प्रूफ करना होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो पहला सेट है वो इस सेट का सबसेट हो जाए, और ये जो सेट है इसका सबसेट हो जाए, और ये जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाए। दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले केस में हम लेते हैं, पहला प्रूफ कर रहे हैं कि ए और बी यूनियन सी का हम मल्टीप्लाई देखते हैं। इसको हम अज्यूम करते हैं कि लेट ए बी दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए and B is the element of B union C. ओके, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि A और B, A जो है वो इसका एलिमेंट है और B जो है वो इसका एलिमेंट है। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो A मल्टीप्लाई बाई B यूनियन C को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि A बिलोंग्स टू दिस सेट ए कामा मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है हमेशा कि ऐसा एलिमेंट होगा कि जो बी है वो बिलोंग्स किसको करेगा, बी यूनियन सी। अब देखिए जो सेट ए का ये छोटा ए का था वो ए का एलिमेंट्स था, और
एलिमेंट्स है वो बी का एलिमेंट्स होगा, हमें ये तो पता ही है। तो ये दोनों क्या है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर में ए जो एलिमेंट है वो इसका होगा और बी जो होगा जो दूसरा वाला है वो इसका एलिमेंट होगा। हम इसको ऐसे लिखते थे कि किसी भी x कामा y बराबर x मल्टीप्लाई बाई y को कैसे लिखते थे, a कामा b। यहाँ ये a क्या होता था, a बिलोंग्स टू x होता था एंड b बिलोंग्स टू y। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में हम यही पढ़े थे। तो इसी को हम अगर डायरेक्ट लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू a एंड, अब देखिए यहाँ यूनियन है तो यूनियन को हम कैसे रीड करते थे, यूनियन को अगर हमें रीड करना होता था तो b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c। सेट थ्योरी में हमने इसको देखा ही था कि अगर b जो है b यूनियन c का एलिमेंट है तो b इस b का होगा या ये इसके साथ होगा। ओके, ये हम एक साथ देखते हैं। अब देखिए ये जो है एक साथ है, अब हम इनको एक साथ अगर देखते हैं कि अब ये जो है इसके साथ अगर देखें मल्टीप्लाई करें तो ये एंड है, a और b जो है a कामा b जो होगा a मल्टीप्लाई बाई b का एलिमेंट होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इनको अलग अलग करें अगर तो a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b और एक जगह लिख सकते हैं। अब हमने इसको केवल पहले के साथ देखा, इसी को अब दूसरे के साथ देखते हैं। तो a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c, ये एक साथ लिख लिए। अब देखिए अगर a बिलोंग्स टू a है और b बिलोंग्स टू b है तो a कामा b की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए तो इसको हम डायरेक्ट a मल्टीप्लाई बाई b लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b और a मल्टीप्लाई बाई c, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें पता है सेट थ्योरी में और का मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन को ही हमने देखिए पहले भी यूनियन को और से ब्रेक किया था, अभी और है तो इसको यूनियन की तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई b यूनियन a मल्टीप्लाई बाई c। देखिए अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है वही ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है वो इसका सबसेट है या उसके बराबर है, a मल्टीप्लाई बाई b यूनियन c। इसको हम ये हमें पहला बना। उसी तरीके से रिवर्स हम देखते हैं कि अभी हमने ये जो था उसे इसका सबसेट बना लिया, सबसेट बना लिया। अब हम अगर इसको इसका सबसेट प्रूफ कर पाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, दूसरे साइड से। दूसरी साइड से हमें करने के लिए क्या होगा, उसी तरीके से a मल्टीप्लाई बाई b यूनियन a मल्टीप्लाई बाई c, इसको लेते हैं। अगर उसी तरीके से लेट a b द एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड b बी द एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाई c। तो अगर a जो है इसका एलिमेंट है, b इसका एलिमेंट है दूसरे सेट का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू a मल्टीप्लाई बाई b यूनियन, ये यूनियन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं
तो और लिख लेते हैं। अब a मल्टीप्लाई बाई c जो किसका एलिमेंट है, b इज द एलिमेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई c, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको भी ब्रेक करें अगर हम, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a इज एलिमेंट्स ऑफ a एंड a इज द एलिमेंट ऑफ b, a मल्टीप्लाई बाई b, ओके। अब उसी तरीके से और इसको कैसे लिख सकते हैं, b इज द एलिमेंट ऑफ a एंड ये आपस में साथ में रखिए, b इज द एलिमेंट ऑफ c। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, a जो एलिमेंट है वो a का है और b जो एलिमेंट है वो भी a का एलिमेंट है, ओके। और यहाँ पे क्या है, a जो है इसका है एलिमेंट्स हमारे पास b का भी और c का भी, ओके। तो हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेट A के एलिमेंट है, ओके। ये दोनों क्या है, सेट A के एलिमेंट है, a कामा b, इसमें सेट A के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और जो सेट B है, हमें A एलिमेंट्स B, जो B का जो एलिमेंट्स है बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C जो है, ये दोनों में अगर साथ में लेते हैं तो हमें मिल जाएगा A belongs to A एंड ये दोनों A के एलिमेंट्स हो गए। तो बचते हमारे पास क्या क्या है, ये और ये। तो ये क्या है, A belongs to B और B belongs to C। अब हम तीनों को देख लेते हैं कि A जो है, A और B दोनों एक के थे, A के एलिमेंट सेट थे, तो इसको हम अलग से रख लिए और B और C को एक साथ कर लिए। अब अगर हम देखेंगे ये और ये अलग अलग करें इसको, तो A इज द एलिमेंट ऑफ E और इज रिप्रेजेंट बाय यूनियन। तो देखिए, हम इसको और को डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं किससे, यूनियन साइन से। सिंस ये B का सेट है और ये C का सेट है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। और यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको हम रिप्लेस करें अगर, ये तो प्रूफ हो गया है, इसको इरेज कर दो आप लोग। अब इसमें देखिए क्या है, ये A का सेट है और ये एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई B यूनियन C। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो सेट है वो सेट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया और जो B का सेट था C के साथ उसको भी डायरेक्ट लिख दिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमें क्या मिल रहा है, वो दूसरे साइड का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है दूसरा, ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। हमने पहले केस में क्या प्रूव कर लिया, ये जो सेट है वो इसका सबसेट था। दूसरा केस लिया जो ये इसका सबसेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो वो आपस में बराबर है। अब हम एक दो जितने भी इस टाइप के रिजल्ट्स हैं एक बार सारे नोट्स करते हैं, आप लोग उनको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सबको प्रूफ करने का बस एक ही तरीका है कि आप एक तरफ का लो और दूसरे तरह का सबसेट प्रूफ करो और दूसरा सेट लो और पहले तरफ वाले को सबसेट प्रूफ कर दो उसका। तो इसी तरीके से एक और थ्योरम 2 है, ये पहला था। दूसरे को देखते हैं, कह रहा है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, अगर कह रहा है कोई 3 सेट है, फॉर एनी 3 सेट्स, ओके, ए बी एंड सी, अगर कोई 3 सेट है, सो देन
तो अगर कोई 3 सेट ए बी सी है तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? तो है पहला रिजल्ट है इसमें a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो हम इसको क्या है, आप इस तरीके से देख सकते हैं ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा रहा है a के साथ b के साथ। जैसे पहले केस में था इसका दूसरे के साथ जो सिंबल था वो बीच में आ गया, उसी तरीके से दूसरा भी केस हो गया। अब तीसरे केस में कह रहा है इफ a एंड b आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a। ओके, तीसरे केस में कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स नॉन एम्प्टी। ओके, नॉन एम्प्टी सेट है कि कोई दो सेट्स नॉन एम्प्टी है, दैट इज अगर a और b है, a एंड b, अगर कोई दो सेट a और b है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे। दैट इज a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक पहले दूसरे के बराबर है और दूसरा जो पहले के बराबर है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a बराबर b और b बराबर a। इसको भी प्रूफ करने के लिए हम सिमिलरली उसी तरीके से सब कुछ एक जैसे ही आपके प्रूफ होंगे। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। इसी तरीके से 10 हैं, 10 मैं एक बार ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो 3 तो अभी हमने लिखे, अभी 7 और बचे हुए हैं, उनको सारे को लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। अब जैसे आप पढ़ते हैं चौथा थ्योरम क्या है, इफ A is a subset of B or equals to B, then A multiply by A is a subset of A multiply B intersection B multiplied by। ओके, अगर A जो है B का सबसेट है तो A मल्टीप्लाई बाई A का A के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी सबसेट होगा A मल्टीप्लिकेशन B इंटरसेक्शन B मल्टीप्लिकेशन ऑफ A। और पांचवा हो गया आपका सेम केस है, अगर A इंटरसेक्शन A इज a सबसेट ऑफ B आर इक्वल्स टू, देन if A is a subset of B then A मल्टीप्लाई बाई C, कोई तीसरा सेट C आता है जो कि सबसेट होगा B मल्टीप्लाई बाई C का। तो अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर जो A है B का सबसेट है तो A जो कोई तीसरा सेट होगा उसका सबसेट, क्योंकि यहाँ C क्या है, थर्ड सबसेट है, तो ये अगर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो होंगे इसी का दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसी का सबसेट होगा। अब अगला है इसी तरीके से आपका इफ A सबसेट ऑफ B एंड C इज ए सबसेट ऑफ D, देन दिस इम्प्लाइज टू A मल्टीप्लिकेशन B का जो सबसेट है A मल्टीप्लिकेशन बाई C इज आल्सो सबसेट ऑफ B मल्टीप्लाई बाई D।
तो अगर ए बी का सबसेट है और सी जो है डी का सबसेट है, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अगर उसी तरीके से कह रहा है कि अगर आपके पास 4 सेट दिए हुए, इफ यू हैव गिवन सेट 4 sets A, B, C, D, then if A, B, C and D are any 4 set, if A, B, C, D are any 4 sets, then the product of A multiply B, A और B का जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाई बाई D, तो A B का मल्टीप्लीकेशन और इसका इंटरसेक्शन C और D किसके बराबर होगा? A मल्टीप्लाई बाई C इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन B इंटरसेक्शन D। तो हम इनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट उनके इंटरसेक्शन से गेन कर सकते हैं। अभी थ्योरम 9 है, थ्योरम 9 को हम देखते हैं। 9 और 10 दो बचे हुए हैं अभी हम उनको देखेंगे। तो 9 क्या है? 9 थ्योरम है कि लेट A and B be two non-empty sets having n elements in common. Okay, then prove A multiply B and B multiply A have n square in common. तो कह रहा है let A and B be two non-empty sets having n elements in common. Then A multiply B and B multiplied by A have n square elements in common. कह रहा है कि कोई दो सेट है, सेट A और सेट B, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और उसमें कह रहा है कि अगर 5 एलिमेंट्स दोनों के कॉमन है, दोनों सेट्स के 5 एलिमेंट्स कॉमन है, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा A मल्टीप्लाई B जो हो या B मल्टीप्लाई A हो, तो उनका एलिमेंट्स नंबर कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से लास्ट है आपका कि अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई C, तो अगर कोई दो सारे सेट्स नॉन एम्प्टी सेट है A B C हियर, अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई जो दूसरा सेट होगा और उसी तरीके से इसका कोई तीसरे के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो ये जो सेट है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। हमें ऑर्डर्ड रूल का अगर पता होगा कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब ये दूसरा एलिमेंट्स और तीसरा एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तभी। ये सारे थ्योरम्स आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत ही काम आएगा आप लोगों को। और अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे रिलेशंस। अब ये सारे चीजें हम इसलिए पढ़े क्योंकि ये सारे आपस में रिलेटेड हो जाते हैं, और सारे अभी तक जितने भी बात किए हम सारे ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर कहीं ना कहीं रिलेशंस बना रहे हैं कि कोई दो सेट्स में एक आपस में कोई रिलेशन बना रहे हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशंस। रिलेशंस क्या होगा मैथमेटिकल टर्म में,
वो हम समझेंगे आगे। आप लोग तब तक सॉल्व करिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग एक बार बताइएगा। आप लोग 3-4 एक्सरसाइज है, आप लोग उनको करिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे हैं, ऑर्डर्ड पेयर पे है, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और हो सकता है आप लोगों को इस ऐसे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट दे दिया जाए और उनके एलिमेंट्स बता दिया जाए, तो आप लोगों को फार्मूला अगर याद नहीं होगा कि कैसे क्या क्या होता है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए फार्मूला को याद कर लो। याद करने का मतलब समझ लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक बार देख लो ताकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 2.2 में पूछा है कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है और दूसरा सेट है बी जो कि 3 और 4 एलिमेंट्स है, और सेट सी है जिसका एलिमेंट्स है 4 5 6। देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे फार्मूलेस के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि आप इनके एलिमेंट्स बताओ या तो इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दो आप लोग। तो अभी तक सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही। अब अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे रिलेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।